2025 आने वाला है और आपके अंदर भी जिज्ञासा है कि ये साल आपके लिए क्या कुछ नया लेके आने वाला है, कैसा होगा आपका हेल्थ, कैसी होगी आपकी रिलेशनशिप, क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। चलिए इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो हमने सीरीज चलाई हुई है नंबर 1 to 9 के बारे में। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 to 9 में से कोई भी नंबर है तो कैसा होगा यूनिवर्सल ईयर आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोना सचदेव और स्वागत करती हूँ आपका सरल वैदिक में। चलिए बात करते हैं कि यूनिवर्सल ईयर 2025 जिसको ऐड करके बनता है 9 और कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी आपके ऊपर रहने वाली है। मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कैसे सारी चीजों को आपको डिस्क्राइब करके बताया है, लेकिन ये तो बात होगी देश और दुनिया की। अगर आप मुझसे ये पूछे कि मोना जी आप मेरे बारे में बताइए कि मेरे लिए साल कैसा होने वाला है, तो उससे पहले आपको निकालना आना चाहिए कि आपका पर्सनल ईयर रहने क्या वाला है। चलिए बात करते हैं कि कैसे निकालते हैं पर्सनल ईयर। अब यहाँ पे आपको एक डेट ऑफ बर्थ दिख रही है 27 सितंबर 2012। अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिख लेनी है और इसमें जो आपका ईयर है उसको आपने हटा देना है। इट मीन्स 2012 को मैं रिमूव कर रही हूँ। अब मुझे जानना है कि 2025 मेरे लिए कैसा होगा, तो यहाँ मैं लिखूंगी अपनी डेट ऑफ बर्थ का कंपाउंड 27, 9 और 2025। इन सबको हम ऐड करेंगे तो इस पर्सन का पर्सनल ईयर भी 9 ही बन रहा है। तो आपने देखा कि बेसिक 9 और पर्सनल ईयर भी 9। तो ऐसे ही आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है, तभी आप इस वीडियो के साथ रिलेट कर पाएंगे और आप तभी जान पाएंगे कि कौन सा पर्सनल ईयर आपका है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आया है तो 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो 2025 में आप समझिए राजा है 1 और 9 नंबर क्या है, वो सेनापति है। अब राजा को हमेशा जरूरत होती है अपने सेनापति की, तो आपके लिए ईयर काफी अच्छा रहने वाला है। देखिए लीडरशिप क्वालिटी आप में पहले से ही है। अगर आपको मंगल की सपोर्ट मिल जाए तो अपनी लाइफ में आप वो कर जाएंगे जो शायद अभी तक आपने किया नहीं है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी जगहों पे, खासकर मैं करियर की बात करूं, कुछ ऐसी जगहों पे आपको लीड करने का मौका मिलेगा। काफी टाइम से अगर आप वेट कर रहे हैं किसी चीज का, तो वो आपकी वेट अब खत्म हो चुकी है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात मेंशन करूंगी कि अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना है। खासकर अपने वर्क प्लेस पे अगर आपने गुस्सा किया तो हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से जा सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं काफी टाइम से भी, जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आया है, तो यस ये साल आपका हो सकता है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। आप कहीं ना कहीं किसी हाई पोस्ट पे जा सकते हैं। देखिए राजा की क्वालिटी तो पहले से आपके अंदर, तो आपको मौका मिलेगा अपने हुनर को दिखाने का। अब बात करते हैं हेल्थ के विषय में कि अगर आपको पर्सनल ईयर आपका 1 आ रहा है तो हेल्थ के सेक्टर में देखिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, बिकॉज राजा की एनर्जी बहुत है आपके पास, साथ में मंगल भी है, सेनापति भी है, तो गुस्सा अग्रेशन आपका बढ़ने वाला है। हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। आपको कहीं ना कहीं बीपी शूटअप होने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम रहने वाली है। आपने हमेशा अपनी प्रिकॉशंस यूज करने हैं और जितना इस समय आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आप हेल्दी और फिट रहेंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के सेक्टर में देखिए आपको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, आपको केयर करना भी अच्छा लगता है, लेकिन मंगल की एनर्जी इस साल आपके ऊपर रहने वाली है, तो आपके रिलेशनशिप में अग्रेशन देखने को मिल सकता है। अगर आपकी वाइफ के साथ या आपके पार्टनर के साथ आपका मन मुटाव है तो ये झगड़ा कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। आप इस चीज को समझ लीजिए, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना ही आप काम रहेंगे, उतना ही अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा। अब बात करते हैं मनी का फ्लो कैसा रहेगा। देखिए मनी का फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है। राजा है तो राजा को कहीं ना कहीं खर्चे करने की आदत होती है। आपको लगेगा पैसा आ तो रहा है तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको पैसा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। आपको कोई ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना जहाँ से आपको रिकवरी की उम्मीद ना हो। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये साल आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है, लेकिन आपने मेडिटेशन करनी है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 2 नंबर की। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो कैसा रहेगा आपका साल। आपको जैसे मैंने बताया अभी कि नंबर 1 और 9 की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। अब राजा के पास अगर सेनापति रहेगा तो राजा को अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे अगर रानी को सेनापति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये मेरा टाइम है तो मुझे ही मिलना चाहिए, तो उनसे ज्यादा समय बिताते हैं 9 नंबर मतलब सेनापति राजा के साथ। तो 9 और 2 नंबर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साल जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है उनके लिए मैं बोलूँ
बोलूंगी ओके ओके रहेगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं। पर्सनल ईयर जो 2 है उसमें आप इमोशनली काफी वीक फील करने वाले हैं, क्योंकि आपका काम है शांत रहना, शांति से बातें सुनना, लोगों की हेल्प करना। वह 9 की जो एनर्जी आ रही है वो आपको अग्रेशन और गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये चीजें मैच नहीं होती हैं, आपका इन चीजों से कोई वास्ता ही नहीं है। आपके बहुत मूड स्विंग्स रहने वाले हैं, अपने मूड्स को लेके परेशान भी रहने वाले हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल से मिंगल भी हो सकते हैं। जी हाँ, इस साल आपकी शादी का योग भी बन रहा है। चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपको मन से ये काम अच्छा नहीं लगेगा तो इस साल अपने करियर में आप स्विच कर सकते हैं। बहुत टाइम हो गया आपको कोई बोरिंग सी जॉब करते हुए, तो अब आपको लग रहा है कि ये टाइम स्विच करने का मुझसे नहीं होगा। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लेकिन आप फाइंड आउट करेंगे वो चीज जहां आपके मन को संतुष्टि मिले। हो सकता है कोई ऐसा काम कर सकते हैं आप जिसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पार्टनरशिप में काम करना बहुत अच्छा लगता है और ये आपके लिए बेस्ट चीज भी है। तो करियर के लिहाज से मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगी कि अपने मन का काम तो आप लोगों ने करना ही करना है, लेकिन फिर भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी जांच पड़ताल करनी होगी, क्योंकि ये साल कहीं ना कहीं पैसे का जो फ्लो है वो भी आपके लिए गड़बड़ा सकता है। पर्सनल ईयर 2 अगर आपका आया है तो कहीं ना कहीं मेंटली आप डिस्टर्ब रहने वाले हैं। और आपने सुना है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ग्रो नहीं कर पाएगी। आप ओवर थिंक करके चीजों को सोचते रहेंगे और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आता है, अगर 9 नंबर की दशा या महादशा आती है तो कई बार ऐसी फीमेल्स को स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि क्या आपको कोई सिम्टम्स है तो आपको इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको कोई पुरानी क्रोनिक डिसीज है तो उसके लिए भी आपके डॉक्टर के पास चक्कर लग सकते हैं। तो हेल्थ पे फोकस करना होगा आप लोगों को जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो रिलेशनशिप का सेक्टर आपका कैसे रहने वाला है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि 2 नंबर की जो फीमेल्स होती हैं उन पे कहीं ना कहीं ब्लेम लगता है कि आपने ये गलत काम किया, आपने वो गलत काम किया। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है आपका अप्स एंड डाउन जाने वाले हैं। रिलेशनशिप के सेक्टर में आप ये भी सोच सकते हैं कि पुरानी पास्ट की जो चीजें चली आ रही हैं मैं उनको क्लोजर देती हूँ, क्योंकि ये मत भूलिए नंबर 9 क्लोजर का है। जैसे नंबर 1 सूर्य बिगनिंग है और नंबर 9 क्लोजर है। ये चीजों को एंड करना जानता है। आपके पुराने ऐसे रिश्ते जो आपकी लाइफ में बोझ बन चुके हैं, आप सोच सकते हैं कि इस साल मैं इसको खत्म कर दूं, लेकिन इन चीजों पे आपको सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेना होगा। मनी के सेक्टर की बात करें तो मनी के लिए आपके लिए यह साल मिला जुला रहने वाला है। देखिए, जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है तो जैसे मैंने आपको बताया करियर में आपको शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप शिफ्ट करेंगे चीजें तो आपको टाइम लग जाएगा अपनी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको अप करने के लिए। आपने बिना सोचे समझे पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आता है वो काफी इमोशनली बिहेव करते हैं। कोई ऐसा पुराना कर्जा आपका जो निपट तो सकता है लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। यूनिवर्सल ईयर जो 9 है कहीं ना कहीं आपको पैसे का बेनिफिट तो देके जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको कुछ डेप्ट और कुछ लोन के अंडर भी कर सकता है। इसलिए अपने फाइनेंशियल आपको प्लान बनाने होंगे कि क्या आपको लाइफ में आगे करना है। अब बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर 3। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आने वाला है तो ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है, क्योंकि सूर्य और गुरु की बहुत बनती है। नंबर 1 और नंबर 3 फ्रेंडली है, तो आपके लिए ये ईयर बेनिफिशियल होने वाला है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे पेंडिंग काम जो आपके अटके हुए थे वो ग्रो करने वाले हैं, वो सिरे चढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस करना होगा आपको। अब बात करते हैं करियर की। देखिए, करियर में अब आप वो ढूंढेंगे जो आपने लास्ट कई सालों से आपने फाइंड आउट नहीं किया, या मैं यूं कहूं तो शायद आपने फाइंड आउट तो किया लेकिन आपको मौका नहीं मिला इन चीजों को अपनी लाइफ में उतारने का। पुरानी चीजों से आप भी स्विच कर सकते हैं और आपको भी लगेगा कि ये चीज अब मेरे लिए नहीं बनी है, लेकिन वो आप कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव आइडिया के साथ प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको नेम फेम मिले, लोग आपको पहचाने। 9 नंबर जब आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेट करेगा या 9 नंबर का इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा तो आपके न्यू आइडियाज आएंगे। आप किसी के आइडिया कॉपी नहीं करेंगे। आपके लिए जो चीजें हैं एज इट ही लोगों के सामने प्रेजेंट करना आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि अपना भी कुछ इसके अंदर होना चाहिए। आप अपनी हॉबी भी वर्क कर सकते हैं, या काफी टाइम से जो आप काम कर रहे हैं आप उसको छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी हॉबी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको समझ में आया कि आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कोई ना कोई काम करेंगे जो आपके करियर को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। कोई ना कोई नॉलेज वाला काम कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं पहले से तो कोई स्कूल खोल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तब भी आपको इजिली गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी।
अगर आप कोई बिजनेस की कंपनी खोलना चाहते हैं तब भी आप ओनर बन सकते हैं। आपको लग रहा है कि जॉब को स्विच कर दूं और मुझे अपना काम करना है, तो ये साल आपके ग्रो करने का है। या मैं यूं बोलूं, कोई ऐसा काम जहां आप लोगों को नॉलेज देना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी में आना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कीजिए, ये साल आपके लिए है। लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, जुपिटर क्या है? जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। जुपिटर का काम होता है बढ़ाना। तो 9 नंबर का काम क्या होता है? अग्रेशन, गुस्सा। तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, या कोई किडनी स्टोन हो सकता है। पर्सनल ईयर 3 में आपको बेवजह डॉक्टर के पास चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई बार कुछ ऐसा होगा कि सडन ही चीजें हो गई और आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं कि आपने मेडिटेशन करनी है, आपने समय पे उठना है और अपनी ईटिंग की हैबिट को कंट्रोल करना है। आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज 9 और 3 जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं तो आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम देते हैं और कहीं ना कहीं पैरालाइज भी हो सकता है। तो इन छोटी छोटी चीजों के साथ आपको फिजिकल वर्कआउट करना होगा। रिलेशनशिप के लिए यह साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ पुराने दोस्तों या लवर बोलूं, उससे मिलने का आपको मौका मिल सकता है। कुछ ऐसे रिश्ते जो आपने पास्ट में छोड़ दिए थे, आप उन रिश्तों को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या वो लोग आप तक पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है। लेकिन मंगल का साल है, एनर्जी हाई रहने वाली है, तो गुस्से पे कंट्रोल तो आपको करना ही होगा। मनी के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन पर्सनल ईयर 3 में मैंने देखा है बहुत लोगों को कि बेवजह ही पैसे खर्च करते हैं। आपको ये नहीं करना कि आपको अननेसेसरी थिंग्स अपने घर में उठा के लानी है और यूजलेस, वो चाहे आप उनको देखे ना, वो पड़ी रहे। आपको पैसे का प्रॉफिट होगा, मनी की कंडीशन आपकी अच्छी होगी, लेकिन अननेसेसरी चीजों से आपको दूर रहना है। और आप पैसा कमा सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को इनहेंस करके। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है कि नंबर 1, 2, 3 अगर आपका पर्सनल ईयर है तो कैसा रहेगा आपके लिए 2025। आपका कौन सा पर्सनल ईयर है, आप कमेंट करके मुझे बताइए और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी नंबर कवर करेंगे। राधे राधे।